प्यारे बच्चों नमस्कार। डूड क्लास 1 से मैं आपका सुधीर सर आज आप लोगों को 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों इस कहानी का वीडियो मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट तरीके से समझ सकेंगे। तो बिना देर किए हम लोग ऑब्जेक्टिव की क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है। आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। 20 की दांत कहानी की रचयिता कौन है। आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 2 है नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 2 है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 1916 ईस्वी में। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा पटना में। कहाँ हुआ था बच्चों। पटना में। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है। क्या है बच्चों ये कहानी है। क्या है ये कहानी है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न संख्या 5 है गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है बच्चों। मदन। गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या है मदन। अगला प्रश्न है खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का पात्र है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 20 के दांत। 20 के दांत। प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे सभी बच्चे। मदन किसका बेटा है। प्रश्न संख्या 7 है मदन किसका बेटा है। तो इसका आंसर होगा गिरधर लाल का। किसका बेटा है बच्चों गिरधर लाल का। प्रश्न संख्या 8 है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो इसका आंसर होगा बच्चों 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी 5। प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किनकी बेटियां थी। तो पांचों सेन साहब की बेटियां थी। किनकी बेटियां थी बच्चों सेन साहब का। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है बच्चों नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसे। नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसे कहा गया खोखा को। किसे कहा गया बच्चों खोखा को। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 पर ध्यान देंगे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार खोखा के अनुसार। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े। तो इसका आंसर होगा मदन ने। किसने तोड़े मदन ने। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 पर ध्यान दीजिएगा। सेन साहब की कार की कीमत क्या है। सेन साहब की कार की कीमत क्या है। तो इसका आंसर होगा 7,500। क्या होगा आंसर बच्चों 7,500। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है सेन साहब की आंखों का तारा है कौन खोखा। कौन है बच्चों खोखा। प्रश्न संख्या 15 है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 पर बच्चों। प्रश्न संख्या 15 है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। तो इसका आंसर होगा खोखा से। किससे हो सकता है खोखा से। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 थोड़ा बड़ा है बच्चों। एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उसका आंसर को देखेंगे। प्रश्न है हमारा लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है 5 ठहरी है सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ की है। तो उपयुक्त गद्यांश बच्चों उपयुक्त गद्यांश जो है 20 के दांत की है। किसका है किस पाठ का है 20 की दांत का है। प्रश्न संख्या 17 की ओर हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 17 है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो इसका आंसर होगा काली रंग का। किस रंग का था काली रंग का। प्रश्न संख्या 18 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 18 है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 19 बच्चों 20 के दांत। प्रश्न संख्या 19 पर ध्यान देंगे। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करती है। तो आंसर होगा निम्न वर्ग। क्या होगा आंसर बच्चों निम्न वर्ग। प्रश्न संख्या 20 सेन साहब अपने बेटे खोखा को
क्या बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा बिजनेसमैन इंजीनियर। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका आंसर होगा बिजनेसमैन इंजीनियर। प्रश्न संख्या 21 बच्चों, प्रश्न संख्या 21, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया? तो इसका आंसर होगा कासू। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कासू। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 की ओर हम लोग जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है हमारा, खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो इसका आंसर होगा 20 के दांत। किस पाठ का है? 20 के दांत। प्रश्न संख्या 23 है हमारा बच्चों, खोखा के पिता हैं, खोखा के पिता हैं, इसका आंसर होगा सेन साहब। खोखा के पिता कौन है बच्चों? सेन साहब। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 24 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो इसका आंसर है खोखा के लिए। किसके लिए बच्चों? खोखा के लिए। प्रश्न संख्या 25 है, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। प्रश्न संख्या 25 है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चों के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? तो अपने बच्चों के विषय में ऐसा ख्याल बच्चों सेन साहब का था। किनका था? सेन साहब का। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है हमारा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो प्यारे बच्चों, ये कहानी किस पात्र ने कहा है? तो इसका आंसर होगा सेन साहब। किसने कहा है बच्चों? सेन साहब। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारा है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो इसका आंसर होगा किरानी था। क्या था बच्चों? किरानी था। प्रश्न संख्या 28 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 28 है, हिंदी कविता में प्रबोधवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 29 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 29 पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 29 है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? तो इसका आंसर होगा सेन साहब की। किनकी लड़कियां बच्चों? सेन साहब की। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनके बहनें थी? खोखा का। किनका बहना था? खोखा का। प्रश्न संख्या 31 है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका आंसर होगा महल वाले। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? महल वाले, क्योंकि महल वाले दबंग होते हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि महल वाले दबंग होते हैं, वो गरीब को कुचल देते हैं। महल वाले किसान और गुस्सा में गरीब को कुचल देते हैं, गरीब गिर जाता है। गरीब क्या होता है बच्चों? गिर जाता है, मर जाता है। महल वाले अपने रोद आप दिखाते हैं, इसलिए झोपड़ी और महल में जब लड़ाई होता है तो हमेशा महल वाला ही जीतता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है? तो इसका आंसर होगा 20 के दांत। क्या होगा आंसर बच्चों? 20 के दांत। प्रश्न संख्या 33 पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 33 है हमारा, दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा थे। कौन थे बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा थे। प्रश्न संख्या 34, मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करने वाली कहानी है। मध्यम वर्ग के अनेक एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद आंसर। मध्यम वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है, तो ये कौन सा कहानी है बच्चों? तो इसका आंसर होगा 20 के दांत। क्या होगा आंसर बच्चों? 20 के दांत। 20 के दांत। प्रश्न संख्या 35 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है बच्चों? खोखा। कौन है? खोखा। प्रश्न संख्या 36 हमारा है, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। कासू और मदन की लड़ाई में लेखक कहता है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कासू और मदन की लड़ाई में लेखक कहता है कि हड्डी और मांस की लड़ाई है। हड्डी और मांस की लड़ाई है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 37 की ओर हम लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 37 है हमारा,
प्रश्न संख्या 37 है हमारा, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है, लपक कर हाथों से मदन को उठा लेता है और उसको दुलार प्यार और पुचकार करता है कि बेटा वाह, आज तूने कमाल किया, ये विष की दोनों दांत को तुमने तोड़ दिया। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 पर ध्यान देंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 38 हमारा है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे कौन? अखबार निविस, अखबार निविस, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार था अखबार निविस। प्रश्न संख्या 39 बच्चों ध्यान दीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? प्रश्न संख्या 39 पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 39 है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो इसका आंसर होगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 40 हमारा है, प्रश्न संख्या 40 है, नलिन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे, नलिन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे कहाँ का? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी इसका मतलब ये है कि वो प्राध्यापक रहे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के भी और रांची विश्वविद्यालय का भी, पटना विश्वविद्यालय का भी, यानी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 41 है बच्चों, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किसका? सेन साहब का। किसका था बच्चों? सेन साहब का। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका आंसर होगा 2 दांत। कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। प्रश्न संख्या 43 बच्चों, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो इसका आंसर होगा सेन साहब का। किसका था बच्चों? सेन साहब का। प्रश्न संख्या 44, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। क्या खाना मामूली बात था? मार। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 44 ही यहाँ तक था। आप सभी को आज हमारे वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव 20 की दांत की ऑब्जेक्टिव करा दिया हूं। प्यारे बच्चों आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमको मदद करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बहुत ही VVI है और आप सभी का एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे। आप सबसे जुड़ने के लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के पास पहुँच सके और आप लोग पढ़ करके मैट्रिक परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स ला पा सकें। थैंक यू बच्चों, गुड।